कुछ टाइम पहले हमने चलाया था टाटा कर्व ईवी वर्जन ऑफ इट्स फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी 4 मीटर से ऊपर। अब टाइम आ चुका है चलाने के लिए उनका आइस वर्जन। और आज हमारे साथ है टाटा कर्व डीजल। जी हाँ, टाटा कर्व आपको पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है। इनफैक्ट पेट्रोल में आपको 2 टर्बो पेट्रोल ऑप्शन है, मगर इस बार हम बात करते हैं डीजल में, क्योंकि इंटरेस्टिंगली टाटा कर्व डीजल में टाटा मोटर्स इज गिविंग एन ऑप्शन ऑफ अ 7-speed dual clutch automatic. जी हाँ, the first mass market car to get a 7-speed dual clutch automatic with a diesel. तो कैसी है टाटा कर्व डीजल? Should you even consider a diesel in today's age? Everything about the car आइए हमारे साथ एक डिटेल रिव्यू। First, let's talk about this gorgeous styling. मेरे ख्याल से टाटा का looks absolutely beautiful. It's one of those cars जो आप गाड़ी आप असलियत में देखते हैं, it looks much better than when you see it in videos or images. Because you see that coupe SUV shape. गाड़ी है काफ़ी चौड़ी, काफ़ी aggressive, muscular look है और obviously coupe जैसा SUV styling. सामने की अगर बात करूँ कर्व EV और कर्व IS में obviously फर्क है। Grill का obviously this needs a proper grill. Curve EV has a blank top grill with a separate design. तो front end में वही difference है. Other than that, you get the typical Tata Motors front end, which I think looks quite well with this coupe SUV styling. I like the pattern of this grill design, matches well. Of course, जो light bar है that is also there. It looks quite nice, aggressive. I love this color. गाड़ी को एक और अलग aggressive look मिलता है. Plus आप देखते हैं यहाँ पे you get this massive 18-inch alloy with again स्टांस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इस सेगमेंट में नॉर्मली 70s मिलता है, 18 डेफिनेटली गाड़ी को और बड़ी बनाती है। एंड ऑफ कोर्स यू गेट देखिए फ्लश डोर हैंडल्स एज वेल, काफ़ी अच्छा पैटर्न यूज़ किया। एंड ऑफ कोर्स दिस कूपे लाइक रूफ लाइन तो ब्लैक और जो कॉम्बिनेशन इट लुक्स क्वाइट स्पोर्टी एज वेल। बट द टॉकिंग पॉइंट इज दिस रूफ लाइन, द वे इट फ्लोज, गाड़ी को एक अलग लुक आपको मिलता है। सम पीपल माइट थिंक इट्स समथिंग अ डिफरेंट, टिपिकल एसयूवी नहीं है, बट आई थिंक I like this look. It looks quite aggressive and sporty and definitely stands out जो टाटा मोटर्स चाहती है। Of course, my favorite is this line, the way it merges well. They have really done this quite cohesive way. तो इसका मतलब है कि दिखने में it's a very well proportioned का, ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स ने rear और front का अलग लुक दिया। It looks really good and you need to see it in the flesh. तो yes, दिखने में I think it looks absolutely gorgeous. अब हम बात करते हैं इंटीरियर के बाद। इंटीरियर अगर आप देखेंगे सिमिलर टू अ कर्व ईवी, मुझे ये कलर स्कीम काफ़ी अच्छा लगता है। गिव्स द कार प्रीमियम टच, सॉफ्ट टच बिट्स आपको मिलते हैं, क्वालिटी इज गुड। सिमिलर एलिमेंट्स टू द कर्व ईवी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यू कैन मिरर द नेविगेशन वर एट 12.3 इंच स्क्रीन, वर्क्स क्वाइट वेल। काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग लॉट ऑफ फीचर्स एंड ऑफ कोर्स दिस पैनल जो ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट द कार इट कम्स टू लाइफ और इट्स अ बिट ऑफ फिंगरप्रिंट, वो थोड़ा टच वो स्मज हो जाता है। सिमिलर टू दिस स्टीयरिंग व्हील इज सिमिलर टू हैरियर एज वेल, बट अगेन इट लुक्स नाइस, फील्स गुड, टिपिकल जो आप एक्सपेक्ट करते हैं टाटा मोटर्स में। एज फ्यू ऑफ द एलिमेंट्स हैव बीन कैरिड, बट अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ इट्स वेरी वेल लेयर्ड डैशबोर्ड। और अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ यहाँ पे आपको काफ़ी सारा फीचर्स आपको मिलता है, जस्ट लाइक यू गेट इन द कर्व ईवी। डिजिटल स्क्रीन मिलता है, दिस टच स्क्रीन इज़ वेरी वेरी नाइस। और अगर मैं 360 डिग्री कैमरे के बारे में बात करूँ, वेरी नाइस डिस्प्ले, वेरी क्रिस्प 360 डिग्री कैमरे जो मैंने पहले भी प्रेस किया था नेक्सॉन और कर्व ईवी में। इट वर्क्स वेरी वेल एंड वेरी यूजफुल। और अगर मैं बात करूँ बाकी फीचर्स के बारे में, यहाँ पे आपको 9 स्पीकर का JBL ऑडियो सिस्टम मिलता है। एज ऑलवेज विद टाटा कार्स दिस साउंड सिस्टम इज़ वेरी नाइस, कस्टमाइजेबल, आपको मूड लाइटिंग भी मिलता है, आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, पावर्ड हैंड ब्रेक मिलता है, ड्राइव मोड मिलता है, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलता है, मैनुअल एडजस्टेबल पैसेंजर सीट भी आपको मिलता है, वॉइस एनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिलता है। यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड ऑफ कोर्स कनेक्टेड कार टेक। जो कर्व है उसमें आपको लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक वर्जन मिलता है, सो यू कैन डू अ लॉट मोर दैन जस्ट सम ऑफ द कनेक्टेड कार कमांड्स। रोड साइड असिस्टेंट, काफ़ी सारे फीचर्स अब कनेक्टेड कार टेक ऐप में आ चुका है जो दूसरे टाटा मोटर्स कार्स में भी आने वाला है। So yes, lots of good amount of features that they have and feature wise अगर मैं सेफ्टी के बारे में बात करूँ, ADAS आपको मिलता है, 6 airbags मिलता है, तो इट्स वेरी वेल लोडेड पैकेज इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। अब हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में। यहाँ पे जैसे कि मैंने कर्व ईवी में भी बोला था, थैंक्स टू द बिट कूपे लाइक रूफ लाइन, इट लुक्स वेरी गुड। However, स्पेस में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, स्पेशली हेडरूम देख सकते हैं। थैंक्स टू द रूफ लाइन तो माई हेड इज ब्रशिंग अगेंस्ट द फ्लोर, तो सेंसर स्पेस थोड़ा कम है व्हेन कंपेयर टू अदर SUVs। लेग रूम इज ऑल्सो जस्ट अबाउट ओके।
ये सीटें मेरे हेड पे जस्ट एंड लुक एट दैट, नॉट मच लेग रूम है बट सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, थाई सपोर्ट अच्छा है बट अगेन इट्स मोर ऑफ अ टू सीटर एट द बैक, मिडिल हेडरेस्ट भी आपको नहीं मिलता, इट्स मोर ऑफ कंफर्टेबल टू सीटर, इट्स नॉट रियली वाइड एंड ह्यूज लाइक अदर राइवल्स, तो सेंस ऑफ स्पेस यहाँ पे थोड़ा कम है बट इट वर्क्स प्रिटी वेल। और ऑब्वियसली अब हम बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में, और सबसे बड़ा हाईलाइट कर्व का है इसका ह्यूज बूट कैपेसिटी जो मिलता है, मच बिगर दैन राइवल, 500 लीटर का बूट है प्लस जेस्टिव पावर टेलगेट भी आपको मिलता है, वर्क्स वेरी वेल, वर्क्स एवरी टाइम। ऑफ कोर्स यू गेट दिस मैसिव बूट व्हिच इज सर्टेनली हाईलाइट ऑफ रोड ट्रिप्स में जाएंगे, बाहर जाएंगे, इट टेक्स अप ऑल ऑफ योर लगेज। अगर मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे एज जो मैंने पहले बोला था, दिस इज द फर्स्ट मास मार्केट कार जहाँ पे डीजल के साथ डुअल क्लच ऑटोमेटिक दिया गया है। ऑब्वियसली रीजन बिहाइंड है कि नॉर्मली बड़े एसयूवीज जैसे कि सफारी और उसमें आपको एक टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, मगर यहाँ पे ड्यू टू इट्स साइज एंड बिट मोर स्पोर्टियर पोजीशन उन्होंने डुअल क्लच दिया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ये जरूर अग्री करूंगा कि डुअल क्लच की वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा इम्प्रूव स्पोर्टियर साइड हुआ है, कि वो जो शिफ्ट्स में जो एक रिस्पॉन्सिवनेस जो डुअल क्लच का मिलता है, अगर आप अग्रेसिवली चलाते हैं, स्पोर्टी आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा चाहिए, डुअल क्लच में जो ऑटोमेटिक मुझे एक्सपीरियंस मिलता है ओवर अदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज डेफिनेटली ए प्लस पॉइंट। तो डुअल क्लच का इमीडिएटली फायदा आपको मिलता है डीजल के साथ, एंड इन द डीजल इंजन में करूंगा कि इट्स मैच्ड क्वाइट वेल विद द टॉर्क ऑफ द कार। अगर मैं बात करूं इस इंजन का टॉर्क एंड पावर 160 bhp 260 Nm आपको मिलता है, pretty good amount of power and torque output is very good compared to class as well। 1.5 डीजल है, it's slightly grumbly at the time, थोड़ा सा आवाज आता है जब शुरुआत करते हैं, there is some diesel clatter just like in the Nexon, however it gets better when you start driving and it quietens down। एक चीज जरूर कहूँ over the Nexon diesel, NVH has improved a lot, this new platform, the NVH, the noise, there's not much noise diesel coming in now which I'm driving now, थोड़ा सा diesel कटर स्टार्ट में होता है, now it's not, so that is a big change। NVH is a change। डुअल क्लच ऑटोमेटिक अगर आराम से चलाते इट इज वेरी वेरी स्मूथ, जब आप थोड़ा स्पोर्ट चलाना चाहते हैं आपको ये पैडल शिफ्ट यूज करना पड़ता है। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ पैडल शिफ्ट्स अगर मैं बोलूं, रेस्पॉन्सिवनेस जब मैं आप एक डाउन शिफ्ट है तो वो तुरंत रेस्पॉन्सिवनेस इसमें आपको नहीं मिलता। हाउएवर इफ यू वांट दैट स्पोर्टी ड्राइविंग, आपको एक सडन ओवरटेक करना है, दिस गियरबॉक्स इज नाइस, बट इवन विदाउट द पैडल शिफ्टर अगर आपको तेज चलाना हो तो दिस कार द ऑटोमेटिक गियरबॉक्स डेफिनेटली आल्सो रिस्पॉन्स क्वाइट वेल। हमेशा आपको पैडल शिफ्टर यूज करने की जरूरत नहीं, बट इफ यू वांट दैट इंस्टेंट क्रिस्प रेस्पॉन्सिवनेस, यस पैडल शिफ्ट में थोड़ा आपको वो लैग मिलता है, इट डजंट वांट टू शिफ्ट सडनली व्हेन यू वांट टू, दैट इज वन थिंग आई नोटिस विद द कार आई एम ड्राइविंग, बट अदरवाइज इट्स वेरी स्मूथ, इट्स अ वेरी रेस्पॉन्सिव गियरबॉक्स एंड डेफिनेटली अ चेंज ओवर द टॉप कन्वर्टर। और नए वाले प्लेटफॉर्म में राइड एंड हैंडलिंग इज has always been a Tata Motors hallmark, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, इट राइड्स क्वाइट वेल, इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, थोड़ा सा फर्म एज है ड्यू टू द 18-inch व्हील्स, बट इट सॉर्ट ऑफ इज फ्लैटन्स द रोड क्वाइट वेल, एक सेंस ऑफ कंपोजर आपको अच्छा मिलता है, कोई प्रीमियम कार का प्लेटफॉर्म जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, इट फील्स सॉलिड लाइक द नेक्सॉन, मगर यहाँ पे NVH is good, the overall poise and the ride and handling is also quite good। अगर आप डीजल लेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा and you will get more range। टिपिकली रियल वर्ल्ड सिटी यू विल गेट हाई टीन्स फिगर, मतलब कि आपको जैसे नेक्सॉन डीजल मिला था लगभग थोड़ा सा आगे पीछे वैसा ही मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आपको रेंज चाहिए, यू डू अ लॉट ऑफ लॉन्ग ट्रिप्स, अगर आप बाहर चलाते हैं, यू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, लॉट रोड ट्रिप्स में जाते हैं, डीजल मेक्स मोर सेंस ओवर द पेट्रोल फॉर ऑब्वियस रीजन, एंड दिस डुअल क्लच इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन की इसके वजह से स्पोर्टी एलिमेंट ज़्यादा बढ़ गए। टाइम आ चुका है वर्डिट का, और अगर मैं DCT डीजल के बारे में बात करूँ, प्राइस रेंज 14 से 19 लाख रुपए का है। That's still pretty well priced for what it offers in terms of diesel engine and a proper automatic gearbox। ओवरऑल अगर आप डीजल कर्व देख रहे हैं, ऑटोमेटिक DCT इज डेफिनेटली द वन टू बाय। मैनुअल से ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, प्लस चलाने में भी काफ़ी मज़ेदार है, परफॉर्मेंस इज देयर, DCT गियरबॉक्स एज द सेंस ऑफ अर्जेंसी जो टॉप कन्वर्टर में नहीं मिलता, जैसे मैंने ड्राइव एक्सपीरियंस से बोला था। दिखने में इट लुक्स वेरी गुड, लोड्स ऑफ फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, इट हैज़ आपको सारे प्रीमियम फीचर्स आपको इनका जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लुक्स वेरी गुड, ऑफर्स अ लॉट ऑफ
वैल्यू फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑफर। एक चीज़ है जो कर्व में बोलूँ ओवरऑल, आई थिंक इज द स्पेस एट द बैक, जो मैंने कर्व ईवी बोला था, दैट्स द ओनली थिंग दैट दिस कार लैक्स, अदरवाइज इट्स अ वेरी वेल लोडेड, वेल सॉर्टेड पैकेज। प्लस अगर आप डीजल में देख रहे हैं तो DCT एट टॉप एंड इज ऑल्सो क्वाइट गुड वैल्यू फॉर मनी। तो अगर आप डीजल लेना चाहते हैं, इवन इन टुडेज एज आपकी रनिंग हाई है, डीजल स्टिल मेक सेंस। एंड अगर डीजल लेना चाहते हैं, कन्वीनियंस ऑफ DCT इज द वन टू हैव।